हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने ओवेबल फूड्स का एनालिसिस करने वाले हैं और साथ में हमारी पिछली वीडियो में एक कमेंट आई थी कि हम राइट इश्यू वाले शेयर्स में क्यों एग्जिट हो जाते हैं। तो राइट इश्यू वाले शेयर में हमारी जो एग्जिट होने की वजह है उसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ओवेबल फूड का एनालिसिस कर लेते हैं। अब हमने इसका वीडियो 7 महीने पहले बनाया था, तब उसका भाव 117 रुपये के पास चल रहा था और हमने वहां पे एक एंट्री कर ली थी। और इसने क्या किया, ये हमारे दूसरे और तीसरे सपोर्ट के पास आया भी नहीं और जहां पे हमने एंट्री ली थी एग्जैक्टली उसने वहीं से ही चलना शुरू कर दिया। अब सिर्फ 3 ही महीने में ये 117 से 190 तक चला गया। अब सिर्फ 3 ही महीने में ये हमें 60% जितना प्रॉफिट दे रहा था, तो हमने वहां पे प्रॉफिट भी बुक किया और उसी दिन आपके सामने इसमें प्रॉफिट बुक करने वाला वीडियो भी हमने बना दिया था। अब हुआ ये कि 190 के ऊपर 206 रुपये तक गया और उसके बाद फिर से उसने जो गिरावट चालू की, तो अभी ये 110 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ इस लेवल पे एंट्री नहीं लेंगे। अब पिछली बार हमने इसमें 117 रुपये के पास एंट्री ली और सिर्फ 3 ही महीने में इसने हमें 60% जितना प्रॉफिट भी दिया और ये वापस हमें फिर से उसी लेवल के पास मिल रहा है। फिर भी अभी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब इसमें हमारा जो सपोर्ट लेवल बनने वाला है वो 60 रुपये के पास है। तो जिस दिन ये गिरावट करके 60 रुपये के पास आता है उस दिन हम इस कंपनी में फिर से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आइए तो अब हमारा अगला पॉइंट जो है कि हम राइट इश्यू वाले शेयर में क्यों एग्जिट हो जाते हैं उसको कवर कर लेते हैं। अब हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूअर्स को हम अगर एक लाइन में जवाब देना चाहे तो उसका जवाब ये है कि राइट इश्यू से रिटेल इन्वेस्टर का फायदा हो या ना हो, लेकिन प्रमोटर का फायदा जरूर होता है। क्योंकि किसी भी कंपनी के प्रमोटर को अगर फंड की जरूरत होती है तो उनके पास 3 तरह के रास्ते होते हैं। पहला रास्ता लोन लेने वाला, जिसमें उनको ब्याज देना पड़ेगा। दूसरा रास्ता ये है कि उनके पास जो शेयर होल्डिंग होती है उनमें से कुछ हिस्सा वो बेच दे। और तीसरा रास्ता राइट इश्यू वाला है। तो ये जो तीसरा रास्ता है राइट इश्यू वाला, उसमें प्रमोटर का फायदा ही फायदा है। कैसे कि ना उसे किसी को ब्याज देना पड़ेगा और ना ही उसे अपनी शेयर होल्डिंग घटानी पड़ेगी। तो राइट इश्यू के जरिए अगर प्रमोटर फंड जुटाते हैं तो उनको कहीं कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उनका फायदा ही फायदा है। लेकिन उनके सामने रिटेल इन्वेस्टर को कहीं कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जिसमें राइट इश्यू के बाद शेयर में अच्छी खासी तेजी आती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जब राइट इश्यू आता है तब उस शेयर में अच्छी खासी गिरावट भी आती है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये राइट इश्यू वाली जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये पॉलिसी बनाई कि जिस भी कंपनी में राइट इश्यू आएगा, अगर उस कंपनी का शेयर हमारे पोर्टफोलियो में होगा तो हम उसमें से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस कंपनी के शेयर के सामने फिर कभी नहीं देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ समय के बाद जब हमें फिर से ऐसा लगेगा कि अब इसमें फिर से एंट्री लेना चाहिए, तो हम उस कंपनी में फिर से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि प्रमोटर अगर बायबैक की ऑफर लाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा मज़ा आएगा या राइट इश्यू लाते हैं उसमें हमें ज़्यादा मज़ा आना चाहिए? आपके ही जवाब में आपको मेरा जवाब मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।